हेलो डियर फ्रेंड्स, गूगल नर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है, डेली 50 टॉप एमसीक्यूज 25 टॉप एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं आज नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के टॉप 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके लिए सभी नर्सिंग एग्जाम में रहेंगे इम्पोर्टेंट। आजकल नर्सिंग रिसर्च भी पूछा जाने लगा है नर्सिंग एग्जाम के अंदर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट के साथ आप जल्दी से जल्दी जुड़ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन विद आंसर। पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? रिसर्च प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप, तो ऑप्शन है डाटा कलेक्शन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, लिटरेचर ऑफ रिव्यू एंड डाटा एनालिसिस। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आपको देख लेना, ठीक है। और इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। रिसर्च प्रोसेस की पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की बात करते हैं अपन। विच टाइप ऑफ रिसर्च एम टू जनरेट न्यू नॉलेज। ऐसी कौन सी रिसर्च है जो न्यू नॉलेज को जनरेट करती है? तो बेसिक रिसर्च। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है, बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कौन सा वेरिएबल जो है मैनिपुलेट करता है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका सी आंसर सही रहने वाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिक्को। फुल फॉर्म ऑफ PICO यानी पिक्को बोलते हैं इसको। तो इसका सही आंसर रहेगा पेशेंट इंटरवेंशन कंप्रेशन और आउटकम, ठीक है। पेशेंट इंटरवेंशन कंप्रेशन एंड आउटकम, ठीक है, ध्यान रखें। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, पेशेंट इंटरवेंशन कंप्रेशन आउटकम्स। अगर आपको इस वीडियो को PDF की आवश्यकता है अगर, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सब्जेक्ट का नाम लिख के आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, ए रिसर्च हाइपोथेसिस इज। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? तो ए टेस्टेबल प्रिडिक्शन होती है। ऑप्शन इसका बी सही रहने वाला है, ए टेस्टेबल प्रिडिक्शन इज नॉन एज रिसर्च हाइपोथेसिस। छठे क्वेश्चन की बात करें अपन तो विच स्केल इज यूज टू रैंक आइटम्स इन ऑर्डर। कौन सी ऐसी स्केल है जिसको आइटम का रैंक ऑर्डर जमाने के लिए काम में लिया जाता है? तो ऑर्डिनल। ऑर्डिनल स्केल्स को क्या किया जाता है? रैंक के अंदर जमाने के लिए आइटम्स को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। विच इज ए फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन सा है इनमें से? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है। आठवें क्वेश्चन की हम बात करें तो रिलायबिलिटी मीन। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक मिनट, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? आठवें क्वेश्चन में देख रखा है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज रिलायबिलिटी। ऑप्शन इसका बी सही रहने वाला है, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज रिलायबिलिटी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ पायलट स्टडी। पायलट स्टडी का पर्पज क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है पायलट स्टडी का? तो ऑप्शन देखिएगा इसका सी सही रहने वाला है, फिजिबिलिटी टेस्टिंग। फिजिबिलिटी टेस्टिंग जो होता है पायलट स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मीडियन इज। मीडियन इज, मीडियन क्या होता है? स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, तो मिडिल वैल्यू होती है मीडियन। मिडिल वैल्यू को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं, मिडिल वैल्यू। नेक्स्ट, in a normal distribution the shape of curve is। in a normal distribution shape of curve, यानी कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अंदर कर्व का शेप क्या होगा? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब करते हैं डेटा का तो उसके अंदर कर्व का शेप क्या होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम? तो बेल शेप होगा, बेल यानी घंटी जैसा होगा, बेल शेप। ऑप्शन बी इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू। ची स्क्वायर टेस्ट भी बोल सकते हैं, चाई भी बोल सकते हो आप। CHI स्क्वायर टेस्ट जो है उसका यूज कहाँ किया जाता है?
तो टेस्टिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन के अंदर टेस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये है ऑप्शन का सी रहने वाला है सही आंसर। टेस्टिंग एसोसिएशन ची स्क्वायर टेस्ट काम में लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो विच रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व नो मैनिपुलेशन, ऐसी कौन सी रिसर्च डिजाइन है जिसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होता है? तो कौन सी हो सकती है? डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव जो रिसर्च डिजाइन होती है ऑप्शन सी, उसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्ड वेरिएशन, ठीक, ऑप्शन बी वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इसमें किसको मेजर किया जाता है? वेरिएशन को मेजर किया जाता है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, ए टूल इज सेड टू बी वैलिड इफ इट, कोई टूल है उसको हम वैलिड कब कहेंगे? तो मेजर व्हाट इज द इंटेंडेंट टू मेजर, ठीक है, measures what is intended to measure, a tool is said to be a valid, ठीक है, a measure what is intended to the measure। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विच ग्राफ इज बेस्ट फॉर कैटेगरिकल डाटा, कैटेगरी के अंदर अगर डेटा को बांटना है, कैटेगरिकल डेटा करना है, तो कौन सा ग्राफ है जो रहेगा? बार चार्ट। बार चार्ट के अंदर अपन कैटेगरी के अनुसार डेटा को बांट सकते हैं। अगर रिसर्च के क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि और वीडियो बनाओ रिसर्च के ऊपर, तो हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। लिटरेचर ऑफ रिव्यू हेल्प इन, लिटरेचर ऑफ रिव्यू किसके अंदर हेल्प करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा फाइंडिंग ग्राफ्स, गैप्स, गैप फाइंडिंग के लिए, फाइंडिंग गैप्स, सॉरी फाइंडिंग गैप, ऑप्शन बी फाइंडिंग गैप के लिए क्या काम आता है? रिव्यू लिटरेचर। नेक्स्ट, कोरिलेशन इज मेजर्ड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, कोरिलेशन किसको मेजर करता है? तो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स, द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स नो रिलेशनशिप एक्सिस्ट, कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा तो हम उसको बोलेंगे नल हाइपोथेसिस, ठीक है, नो रिलेशनशिप एक्सिस्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन 20, टाइप फर्स्ट एरर इज, टाइप फर्स्ट एरर इज, तो रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, सही आंसर क्या रहेगा इसका देखते हैं अपन। तो विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, which measure of central tendency is affected by extreme values, कौन सा जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ में अफेक्ट होता है? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है आपके लिए रहने वाला है मीन, ठीक है, मीन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्फॉर्म कंस्टेंट इंक्लूड, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इंक्लूड, इन्फॉर्म कंसेंट जो होता है किसको इंक्लूड करता है? तो वॉलेंट्री एग्रीमेंट को इंक्लूड करता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्राइमरी डेटा मीन, जो प्राइमरी डेटा होता है उसका मतलब क्या होता है? द प्राइमरी डेटा मीन, तो ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर, रिसर्चर के द्वारा जो ओरिजिनल डेटा कलेक्ट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा कहते हैं, और ये उसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ए स्टेप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ये इतनी स्टेप दे रखी है, इनमें से डेटा प्रोसेसिंग की स्टेप कौन सी नहीं है? तो सैम्पलिंग नहीं है डेटा प्रोसेसिंग की स्टेप, ठीक है, बाकी एडिटिंग है, कोडिंग है, क्लासिफिकेशन है डेटा प्रोसेसिंग की, बाकी सैम्पलिंग जो नहीं है वो डेटा कलेक्शन की है। नेक्स्ट, एनोवा इज यूज टू, एनोवा किसके लिए काम में लिया जाता है? ANOVA, एनोवा किसके लिए काम पे लिया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही रहने वाला है, कंपेयर मोर देन टू मीन्स, दो मीन्स जो निकाले जाते हैं उनको कंपेयर करने के लिए एनोवा को काम में लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहें गूगल नर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, थैंक्स।